फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे ऑफिस में होने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद के बारे में। तो सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब परिपत्र, हिंदी में परिपत्र बोलेंगे सर्कुलर को। सर्कुलर आप सबको पता है, कर्मचारियों को सूचना देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा शब्द है टेंडर। टेंडर का मतलब हिंदी में निविदा। टेंडर मतलब आमंत्रण होते हैं, कोई भी वस्तु खरीदनी है उसको बिड्स या बोली लगाने वालों को आमंत्रित करने की का प्रोसीजर होता है टेंडर। नेक्स्ट है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड सूचना पट, जहाँ पर सूचनाएं लगाई जाती हैं जिस बोर्ड पर, उसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं, तो सूचना पट। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संविदा या अनुबंध। संविदा, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एक लीगल एग्रीमेंट होते हैं जिसके थ्रू वस्तुओं की खरीद की जाती है। नेक्स्ट है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा, यानी कि आपको एक परीक्षा में रखा जाएगा, आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, आप पर नज़र रखी जाएगी, मतलब प्रोबेशन। जैसे कि शुरुआत में जब नौकरी लगती है उस टाइम पर जो एम्प्लॉय होता है उसको कहीं पर 1 साल, कहीं पर 2 साल परिवीक्षा में रखा जाता है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। जैसे ही वो प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेता है तो उसको परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाता है। इसके बाद है फाइल। फाइल को हिंदी में बोलते हैं मिसिल या कागजों की नत्थी। तो फाइल आप सबको पता है, कागजों को एक जगह बांध कर रखने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसिल हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालक। तो 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालक। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर एक पोस्ट होती है जो प्रबंधन का काम करती है, इसलिए उसको प्रबंधक बोलते हैं। मैनेजर, प्रबंधक, मैनेजमेंट, प्रबंधन। नेक्स्ट है दोस्तों एनआईटी। एनआईटी का मतलब हो गया नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो इसको हिंदी में बोलेंगे निविदा, आमंत्रण, सूचना। अखबारों में कोई टेंडर के बारे में जानकारी दी जाती है और निविदा के थ्रू, मतलब टेंडर के थ्रू आपको बोली आमंत्रित करनी है, तो जो विज्ञापन दिया जाता है अखबारों में या किसी वेबसाइट पर, उसको बोलते हैं एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर या निविदा, आमंत्रण, सूचना। इसके बाद है करेक्शन। करेक्शन का मतलब हिंदी में हो गया संशोधन, यानी कि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसमें जो करेक्शन करेंगे या सुधार करेंगे उसको बोलेंगे संशोधन। इसके बाद है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, ऐसा सुना होगा आपने। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता, करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है कोटेशन। कोई भी वस्तु को खरीदने से पहले आपको उसकी कीमत के बारे में पता लगाना होता है कि मार्केट में, बाजार में उसकी कीमत कितनी है, तो उसके लिए आप दुकानदार से या किसी कंपनी से कोटेशन मांगते हैं। तो कोटेशन का हिंदी में अर्थ हो गया मुद्रण। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कोटेशन का मतलब हिंदी में, तो हिंदी में मुद्रण बोलते हैं कोटेशन को। इसके बाद में है कोरिजेंडम, यानी कि शुद्धि पत्र या भूल सुधार। मान लीजिए आपने एक एनआईटी, निविदा, आमंत्रण, सूचना प्रकाशित किया अखबार में और उसमें गलती हो गई, फिर से प्रकाशित करेंगे तो उसको बोलेंगे कोरिजेंडम, यानी कि उसमें गलती को सुधार दिया आपने, भूल सुधार किया। शुद्धि पत्र मतलब उसको शुद्ध करके वापस से पब्लिश किया, तो कोरिजेंडम बोलेंगे। टोटल मतलब कुल, कुल, टोटल। के बाद है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद। कोई भी वस्तु को खरीदना है तो आपको प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है, यानी कि खरीद, प्रोक्यूरमेंट, खरीद। क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा। इसके बाद है एंटाइटलमेंट, यानी कि आपकी पात्रता। एंटाइटलमेंट पात्रता, यानी कि आप जिस पोस्ट पे हो, आप किस किस चीज़ के लिए एंटाइटलमेंट हो या पात्रता हो। जैसे कि आप मोबाइल कितने समय में खरीद सकते हैं, आप ट्रेन में सफ़र करने के लिए पात्रता रखते हैं या फ्लाइट में सफ़र करने के लिए पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैच, यानी कि प्रेषण। डिस्पैच, प्रेषण। आपने सुना होगा डिस्पैच सेंटर, तो मतलब प्रेषण मतलब कोई किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी डिस्पैच करना। रिक्विजिशन। रिक्विजिशन के मतलब मांग। एंटाइटलमेंट पात्रता हो गई और रिक्विजिशन मांग, मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, दैट इज रिक्विजिशन और मांग।
वेटिंग, वेटिंग मतलब पुनरीक्षण, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसकी किसी से जांच करवानी है आपको, तो उसको वेटिंग बोलेंगे, पुनरीक्षण बोलेंगे। जो दूसरा व्यक्ति उसको वेटिंग करके आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या गलती है। सो पुनरीक्षण मतलब जांच करना। नेक्स्ट रिम्बर्समेंट, यानी कि प्रतिपूर्ति या अदायगी। मतलब रिम्बर्समेंट, आपने कोई खर्चा किया है, बाद में उसको आप उसका आपने क्लेम किया, उसका दावा किया और ऑफिस उसका रिम्बर्स करेगा आपको, यानी कि उसकी प्रतिपूर्ति करेगा या अदायगी करेगा। दैट इज रिम्बर्समेंट। अनलमेंट का मतलब होता है विलोपन, रद्द करना, मतलब खत्म करना, कैंसिल करना, विलोपन या रद्द करना। अनलमेंट, कोई भी टेंडर है वो अगर किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया तो उसको क्या करेंगे, रद्द कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अनलमेंट। प्रोसीजर, प्रोसीजर कोई भी कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया चाहिए, एक पद्धति चाहिए, एक प्रणाली चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर। प्रक्रिया, कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, तीनों समानार्थी शब्द है। प्रक्रिया, कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, प्रोसीजर। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स। ऑफिसों में बहुत सारे कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं दस्तावेज। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में हमने 24 ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के सीखे हैं जिनका हिंदी अर्थ हमें नहीं पता था, और हिंदी अर्थ भी साथ में हम सीख लिए हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।